कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है। वह परमेश्वर कौन है? पुण्यात्माओं, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की कृपा से। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है, वर्ज। अब वर्ज माने जाना होता है। जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, तो गो मीन जाना, और जहां गो शब्द लिखा हो कोई कहीं पर लिख रहा क्या ही इज गोइंग, उसका अर्थ कर दे वो आ रहा है तो उसमें कितने नंबर आओगे उस विद्यार्थी का? 0। और ये हमारे धर्मगुरु 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। तेरा गजब भैया। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस चढ़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़ जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी थे सारे के सारे आज तक। गुरु मिला नहीं इनको, सतगुरु। गुरु तो शब्द पर्याप्त है, वैसे गुरु शब्द पर्याप्त है, टीचर अध्यापक, लेकिन ये नकली गणे हो गए, इसलिए सतगुरु कहना पड़ा। तो सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। और सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी। सारे ज्ञानी थे। आज वेद दास ने पढ़ाए भगवान की दया से, और सतगुरु दास ने पढ़ाए आपको। आज आपके उंगलियां पर करवा दिए या सब अध्याय और इनके शब्द। विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता नहीं जानता। सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक, कौन है इसके देखिएगा, हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक है इसके। ये 28 पृष्ठ है, ये प्रथम स्कंद, पहला स्कंद है। और ये संक्षिप्त देवी भागवत 28वें, वही पढ़ रहे हम। नारद और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। नारद जी से प्रश्न पूछा है व्यास जी ने, और नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, यानी विष्णु जी के विषय में बता रहे हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को यहाँ सबसे बड़ा भगवान बताने की चेष्टा कर रहा है। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मगन हैं? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर
भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। भगवान विष्णु जी बता रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। और ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूं। ये सबसे बड़ी, मेरे लिए सबसे बड़ी भगवान दुर्गा है। दुर्गा जी कहती है कि ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम नाम है, ब्रह्मलोक में चले जाओगे, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। 7वें स्कंद में, 7वां स्कंद। और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है। अब श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, अब दुर्गा जी पहले तो अपने विषय में बताती है, फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। अब दुर्गा क्या कह रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। इस आत्मा का परमात्मा का को ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। स्पष्ट कर दिया कि ओम नाम ब्रह्म का है और इस ओम नाम के जाप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखकर साधना करो, तुम उसको प्राप्त कर जाओगे। और वो कहाँ रहता है? वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वहां रहता है ब्रह्मलोक में यह ब्रह्म। ब्रह्म कहता है कि उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और सब बातें छोड़ दो और किसी की पूजा मत करो। और उसकी कृपा से तो उस स्थान पर चला जाएगा जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते संसार में। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को, अपनी गति को अनुत्तम बताता है कि जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी, अर्जुन मेरी भी रहेगी। और जब तक जन्म मृत्यु है तब तक परम शांति नहीं हो सकती। वो पूर्ण मोक्ष होगा, उस शाश्वत स्थान पर चले जाएंगे जो सदा रहता है, कभी नाश नहीं होता, जिसको परमेश्वर ने संत भाषा में सत्यलोक कहा है। सत्य माने अविनाशी, लोक माने स्थान। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसको शाश्वतम स्थानम, सतलोक, सत्य स्थान जिसका नाश कभी ना हो, अविनाशी स्थान, वहां चला जाएगा। और ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता नाशवान, इसकी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए ये उस अन्य परमेश्वर, अपने से अन्य परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है। अपने आत्माओं देखना रहस्य इस गीता जी में। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट कर दिया, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, क्या बताया है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते, मेरी भक्ति करता है ब्रह्म तक की, ना तो नीचे की जय गणेश देवा जय गणेश देवा, इन पत्थर की पूजा मंडे रहते, लगे रहते। कोई एकाध करता है ब्रह्म साधना और वो बता दी बात घटिया है मेरे वाली। फिर कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, ये बताने वाला कि वासुदेव का अर्थ क्या होता है? जिस परमात्मा का सबके ऊपर अधिपत्य हो, वो सर्वशक्तिमान सर्वगतम ब्रह्म, उसको वासुदेव कहते हैं। वेद में वासुदेव परमेश्वर कबीर जी के लिए उपमात्मक लिया गया है। और इन्होंने वासुदेव ला दिया श्री कृष्ण के, कर श्री कृष्ण तो वासुदेव का बेटा था। और वासुदेव एक व्यक्ति था जिसका नाम वेदों से ही उनके गुरुओं ने सेलेक्ट करके लिख दिया।
श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, ये तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग का मंत्री है, सतोगुण विभाग का। और परम अक्षर परम पूर्ण परमात्मा असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, वो है वासुदेव। और वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, और वो सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला। कहते ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वासुदेव ही सब कुछ है, उसकी भक्ति करो और की त्याग दो। वो पाप नाशक है, सबका पालक है, सृष्टि रचनहार है। कहते ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और पुण्यात्मा आपको आसानी से मिला दिया दाता ने, धन आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। ये देखिएगा, हम यही पढ़ रहे हैं गीता अध्याय नंबर 7 का, और श्लोक नंबर 19 में क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मुझे मेरी भक्ति करता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम, वही मालिक है, वही सबका जनक है, सबका पालक है, पाप नाशक है, भक्ति योग्य है, पूर्ण मोक्षदायक है। ये बताने वाला साधु संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। इस ब्रह्म का कितना क्षेत्र है ये देखिएगा। आपने जो ये ब्रह्मांड देखा, ये अब ये समझो हम इस स्थिति में आगे, ये एक गेंद जो है ये एक ब्रह्मांड समझ, ऐसे ये 5 ब्रह्मांड मिलाकर एक महाब्रह्मांड बना दिया इसने। ऐसे 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 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक दिया, अपने अपने स्थान पर ये घूम रही है। ये सारा एक 20 ब्रह्मांड का क्षेत्र है। फिर इसके बाद एक ब्रह्मांड ये और है इसका, ये सारा भी एक ब्रह्मांड है। ये तो दिखाने के लिए थोड़े से लिखने में नहीं आ रहे थे। इसका भी अलिपिकल शेप है, ऐसे ऐसे अलग से। तो ये ब्रह्मांड अलग से है, ये 21वां ब्रह्मांड है इसका। तो ये कुल मिलाकर ये सारे, ये ब्रह्मांड नहीं है, ये तो दिखाने के लिखने के लिए थोड़े बड़े बनाने पड़े। तो ये सारा एक ब्रह्मांड है इतना, ऐसे एलिपिकल शेप है इसकी भी ऐसे। तो ये एक ब्रह्मांड अलग है, ये 20 ब्रह्मांड ये है। एक ब्रह्मांड जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था वो समझो एक गेंद है, या एक गेंद जैसी है, ये इतना आ गया। और इस समझने के लिए तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ब्रह्म, सरपुरुष, काल, शैतान, जिसको शैतान कहते हैं, ये है। और ये सरपुरुष भी कहलाता। अब देखो, अब ये है, ये जो आपने देखा 21 ब्रह्मांड का ये एक क्षेत्र है, अभी आपने देखा था, ये तो है सरपुरुष का। और इसके बाद जो ये स्थान है इतना, ये रेड लाइन जो है ये वाली, ये है 7 संख ब्रह्मांड इस परब्रह्म के, जिसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ये सरपुरुष है, ये अक्षर पुरुष है। और ये ओवरऑल कंट्रोल जो अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर यानी बड़ा भगवान, वो ये है। ये छोटे छोटे जो डॉट दिखे ये सारे ब्रह्मांड है, ये चारों तरफ ये सारे, ये सतलोक है सारा, ये सतलोक ये। और इसके ये है वो मूल मालिक अल्लाह अकबर, जो 7 में वो कहते हैं अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। तो ये तकत है उस मालिक का, स्थान है, सिंहासन है। और इसके अंतर्गत ये परब्रह्म 7 संग ब्रह्मांड वाला ये भगवान भी इसी के अंतर्गत आता है। और ये काल भगवान, ये जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता, चारों वेदों का ज्ञानदाता और इन पवित्र बाइबल का ज्ञानदाता, ये है। ये तो इतना अल्लाह है, इतना खुदा है, बस ये इतना, ये 21 ब्रह्मांड का। और इसके बाद ये देखो 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के, अक्षर पुरुष के। और ये है असंख्य ब्रह्मांड ओवरऑल कंट्रोलर, ये है वो कुल का मालिक, ये है वो अल्लाह अकबर,
बड़ा भगवान ये है। और इसके फिर अन्य ऊपर लोक और हैं, अलख लोक और अगम लोक और अनामी लोक, जिसको अलह लोक भी कहते हैं। ये ओवरऑल कंट्रोलर, ये मालिक ही अन्य लोकों में भी अन्य रूप धारण करके यही परमात्मा सबका कंट्रोल करता है। और ये है वो मूल मालिक। संसार रूपी वृक्ष की ये जड़ है, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो अल्लाह अकबर, वो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, जो सबका धारण पोषण करता है, तीनों लोकों प्रवेश करके। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम, वही मालिक है, वही सबका जनक है, सबका पालक है, पाप नाशक है, भक्ति योग्य है, पूर्ण मोक्षदायक है। ये बताने वाला साधु संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। इनका अनुवाद देखिए, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। यानी नीचे लिखा भी उन्होंने, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है नहीं। बिल्कुल सही है। इन वासुदेव श्री कृष्ण मान रखा था, ये उस पर कह रहे, इसका अर्थ ये सही है, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा सुदुर्लभ है। कर दिया ना अज्ञान, इन्होंने बकवाद कर दी सारी। इसका सीधा सा अर्थ है, देखो संस्कृत पढ़ेंगे, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत बहुत के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमति, वासुदेव ही सब कुछ है। इति यह बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलता है। एक समय परमात्मा मिले थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, कबीर साहब, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा। उसके पश्चात उनको ये ज्ञान पर कंप्लीट दे ही दिया था, अपने से परिचित करा दिया था, सतलोक ले गए थे, वापस छोड़ा था। तो उस एक समय पंजाब का रहने वाला लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वहां का एक 800-900 बीघे का जमींदार था सरदार जी। उसका नाम था राम राय। ये सिंह तो गुरु गोविंद सिंह के बाद लगाने लगे, पहले तकरीबन मिलते जुलते हिंदुओं वाले नाम ही थे इनके। तो उसको एक दिन कभी गरीबदास जी की वाणी ब्रह्म वेदी सुन ली किसी भगत के द्वारा, जो गरीबदास जी का शिष्य था। उससे उसने पूरा एड्रेस लिया उस संत का। वो आकर्षित हो गया इस वाणी पर, किसी महापुरुष की वाणी, और अब वर्तमान में जीवित है, तो लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये वाणी के बनबज हैं। सिख पंजाब के लोग बड़े आदर करते हैं पर संतों की वाणी का और संतों का। अब वो वहां से चल पड़ा एड्रेस लेकर छुडानी गांव का, 200 किलोमीटर पैदल आया। किधर रेल, थोड़ी बहुत ट्रेन भी ना होंगी जब तक। जैसे तैसे वो छुडानी पहुंचा, गरीबदास जी से मिला, उन्होंने ज्ञान सुना। सारा ज्ञान सुन के तो दाना दाना गिन दिया गरीबदास जी ने। तो वो कहने लगे, महाराज ये ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। गरीबदास जी बोले कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात तुलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीरवा, कि आपके नानक जी को भी परमेश्वर मिले थे, उनको ज्ञान था, लेकिन उस वाणी को समझ नहीं सकते तुम। तो क्या कहा कि तत्व भेद कोई ना कहे। उसका नाम झुमकरा भी था, क्योंकि गाँव में 2-2 नाम रख लिया करें गांव में। एक तो राम राय उर्फ झुमकरा, यानी वो गढ़ा डामाडोल सा दिमाग का आदमी था। एक बात ने कई बार पूछा करता, अविश्वास सा रहता था उसको, जिस कारण से गरीबदास जी ने उसको इसी नाम से पुकारा था, झुमकरा। उर्फ नाम झुमकरा था। झुमकरा से ज्यादा जाना जाता आदमी जिसका शॉर्ट नाम होगा मुंह में, वही ज्यादा प्रसिद्ध होता है। तो इसलिए अपने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक अंग है झुमकरा, जो सरदार जी को समझाया था। क्या कहा था? तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा। कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरो, और में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। के तो पैसे ऊपर नाच हो रहा है, ये संत नहीं है, इनको तत्व भेद है ही नहीं, ना कोई जानता ना कह सकता।
और कहते करोड़ संतों में कोई संत नहीं मिलेगा इस तत्व भेद का ज्ञाता, तत्व ज्ञान का ज्ञाता। कोई अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमक रहा, अरबों में। वही हुए अब पूरे विश्व की कितनी आबादी है? 5 अरब से ऊपर, और 5 अरब के अंदर एक ये दास है जो तत्व ज्ञान का ज्ञाता वर्तमान के अंदर है। तो गरीबदास जी कहते हैं कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा। करोड़ संतों में नहीं पाओगे इस ज्ञान का ज्ञाता। और कंप्लीट कोरस हो उसके पास, पूरे मंत्र हो। ग्रक माने सैचुरेटेड, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। देसी भाषा ग्रक यानी कति कंप्लीट, जिसमें कोई कसर ना हो, ऐसा संत। कहते कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा। करोड़ों में कोई नहीं है, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमकरा। तो यहाँ गीता जी भी वही कहती है, बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम पर्वते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि ये बताने वाला कि वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसका सबके ऊपर अधिपत्य है, वो वासुदेव है। जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये सबके ऊपर, सबके मालिक नहीं है। वासुदेव माने सबके ऊपर जिसका वास है, जो सबका मालिक है। ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में मालिक है। ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन कालीन का पिता ब्रह्म, ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। ये कुल का मालिक नहीं, ये वासुदेव नहीं है। अक्षर पुरुष केवल 7 सिंह ब्रह्मांड का मालिक है। ये कुल का मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म ये ओवरऑल कंट्रोलर है, सब का मालिक है। ये वास्तव में वासुदेव है, वो कबीर परमात्मा। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ले गए थे सतलोक सचखंड, वापस छोड़ा था। तब उन्होंने बताया नानक साहिब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे, उन्होंने वापस छोड़ा। और भी दादू साहिब जी को भी, बहुत से महापुरुषों को जिनके शुभ नाम दास बार बार आपको दोहराता है। तो क्या बताया है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। वो कौन कबीर? काशी जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन सर्वधर्मान परिताज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्यमोक्षामि मा शुच। कि मेरे 70 के ओम नाम के जाप की और ये 500 यज्ञ जो करता है तू, ये मेरे 70 की जो ओम नाम की, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, तत् और सत्य सांकेतिक है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 23 में तत् सांकेतिक है। तत् और ओम मिलकर ये 2 अक्षर का मंत्र बनता है, इसको सत्यनाम कहा गया है। और सत ये सार नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो यहाँ बताया है कि मेरे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि सभी मेरे 70 की जो धार्मिक साधनाएं हैं, अनुष्ठान तने किए हैं ओम नाम के जाप की, मुझे दे दे वह भक्ति, फिर मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्मलोक में खर्च कर देते थे। हम कंगाल के कंगाल होकर गधे बनकर घूमते रहते थे, ये हम इसके मजदूर बने रहे। अब हम इसको ओम नाम का जाप दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर हम सतलोक में चले जाएंगे अपने परमात्मा के पास। तो ये भी कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे 70 की सब पूजा मुझे मत छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एक मन जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर जब हम इससे कर्ज मुक्त ही हो गए, फिर इसका हमारा लेना देना क्या रहा, ये क्या मांगे हमारे ऊपर। तो इस प्रकार हम सतलोक जाएंगे और गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब की शरण में जाने को कह रहा है कि जहाँ उसकी शरण में जाने से ही तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा।
और मेरी शरण में रहेगा तो अर्जुन जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम राजीव दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं वैसे तो चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं लंदन से आया हूँ। मैं इंग्लैंड में रहते हुए मेरे को 10 साल हो गए। Sir, what is your occupation? I've been working as a physiotherapist for the past 10 years in England. I went to England in 2003 and ever since I've been living there as a physiotherapist. I've been working in one of the hospitals close to London on the outskirts of Greater London. Sir, what did you come into the refuge of Sant Rampal Ji Maharaj? It is a slightly complicated story. In 2003, I was about to get married to my wife, of course, and when I came into her contact, she told me about Sadguru Rampal Ji Maharaj, and during that time she talked to me about different things which I had never heard in the past. So things like who is Supreme God, where does he live, what does he look like, मतलब पूर्ण परमात्मा कैसा है, वो कैसा दिखता है, वो कहाँ है, क्या करता है, कहाँ रहता है, इसके बारे में मेरे को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो ये सारी भक्ति करने से पहले मैं एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये पारंपरिक अपनी भक्ति करता था। भक्ति तो हम क्या करते थे, चंडीगढ़ में रहते थे, पले बड़े वहीं पे थे, तो हमारी भक्ति वही नाम की भक्ति थी। मंदिर चले आते थे, मंगलवार को बुदाने का प्रसाद चढ़ा देते थे, फिर कभी कोई शिवरात्रि होती थी तो मंदिर जाके शिव जी की शिवलिंग पे पानी चढ़ा देते थे। अपनी माता जी को देखते थे आरती करते हुए शाम को, तो उनके साथ खड़े हो जाते थे, 2-3 लाइनें उनके साथ गा लेते थे। इस तरह की भक्ति किया करते थे। तो पारंपरिक मेरे को यही ज्ञान था कि ये परमात्मा है। फिर हमने कुछ पिक्चर्स देखी थी, जैसे उसमें दिखाते थे कि परमात्मा शिव जी हैं, शिव जी की तीसरी आंख है, वो खुल जाएगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो वो देख के हमें डर लगता था, तो हमने मन में शिव जी को ही जैसे अपना इष्ट मान लिया कि शिव जी पूर्ण परमात्मा है, इनकी तीसरी आंख जिस दिन खुल जाएगी उस दिन परले हो जाएगी, तो शिव जी को खुश रखना चाहिए। तो हमारे दिमाग में आया कि शिव जी ही सब कुछ है। तो एक तरह से मैं शिव भगवान को अपना इष्ट माना करता था। ओम नमः शिवाय का मंत्र वैसे ही कर लिया करता था स्वाभाविक, जैसे स्कूल जा रहा हूँ साइकिल चलाते हुए तो रास्ते में यही करता रहता था, और मंदिर जाया करता था, जन्माष्टमी पे चला जाया करता था मंदिर, तो यही भक्ति किया करता था मैं। इसके अलावा मेरे को भक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। ना मैंने कभी वेदों का नाम सुना था, ना मैंने गीता का नाम सुना था। गीता का नाम भी मैंने पहली बार तब सुना जब टीवी पे वो सीरियल आया श्री कृष्ण जी के बारे में, उसमें दिखाया गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, तो मैंने पहली बार जिंदगी में गीता का नाम सुना था। हालांकि मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारे पिछले जो पूर्वज रहे हैं वो राज पंडित रहे हैं, वे ऐसा मेरे को बताया गया था, लेकिन मेरे को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था। तो आज तक जितने भी जिंदगी में मेरे कार्य हुए, जैसे मैं एग्ज़ाम में पास हो गया और मान लो मेरे को एडमिशन मिल गया, जो भी मैंने कोर्स किया, मैं फिर बाहर पढ़ाई करने भी गया, उसमें भी मेरे को अच्छी एडमिशन मिली, मेरे सारे कार्य सिद्ध होते गए। तो उस सब का श्रेय मैंने अपने परमात्मा शिव शंकर जी के ऊपर ही डाला कि शिव जी की जितनी भी मैं जो भी भक्ति करता हूँ उसकी वजह से मेरे को ये लाभ हुए सारे। और पारंपरिक यही पूजा करता रहा और सोचता रहा कि हाँ इसी से सब कुछ होता है। और उसके बाद जब मेरी शादी की बात चली 2003 में, तो 2003 में जो मेरी करंट वाइफ है उनके साथ कांटेक्ट में आने के बाद मेरे को पता लगा कुछ ऐसी बातों का जो मैंने आज तक कभी सुना नहीं था। और वो सुनने के बाद मेरे को ऐसा झटका लगा अंदर तक कि ये बात कोई मेरे से कह नहीं सकता। तो मेरे को बहुत दुख हुआ, मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा कि मेरे शिव जी भगवान को किसी ने ऐसे कैसे कह दिया कि ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनसे ऊपर कोई और भी भगवान है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी कोई बात सुनी नहीं थी। मुझे बड़ा दुख हुआ और एक तरह से मेरे को लगा कि यार ये बात ठीक नहीं है। खैर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे परमात्मा के बारे में ये ज्ञान किताबों में दिया गया है और हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ये ज्ञान हमें बताया है। तो मेरी उत्सुकता अंदर से बढ़ी, मेरे को लगा कि ये मेरे को जानना चाहिए, ऐसी क्या बात है इसके अंदर। कोई पढ़े लिखे लोग, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरी वाइफ जो है वो भी पढ़ी लिखी है, कोई ऐसी बात क्यों कह रहा है
क्यों कोई इतने दावे से कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा कोई और है, और हमारे ग्रंथों में ऐसी चीज़ें लिखी है, और वो वेदास और गीता के बारे में बोले और पुराण के बारे में मेंशन करे, जिसका मैंने नाम मात्र भी नहीं सुना था। और जब मेरे को ये सब लगा कि ये सब देखना चाहिए, तो मुझे लगा कि मुझे जानना है इसके बारे में। तो मेरी उत्सुकता बढ़ती गई, मैं उनसे और पूछता गया कि मेरे को बताओ और क्या है। तो मेरे को उन्होंने सबसे पहले सृष्टि रचना का ज्ञान बताया। ये मेरी बात उनसे फ़ोन पे हुआ करती थी, मैं उस वक्त इंग्लैंड में ही था, और फ़ोन पे उन्होंने मेरे को जैसे सृष्टि रचना का ज्ञान बताया, एक दो चीज़ें और बताई, और मैंने जाके थोड़ा इंटरनेट के ऊपर खोला, गुरु जी की वेबसाइट को भी खोला थोड़ा सा, जो www.jagatgururampalji.org, और थोड़ा मैंने बाकी गीता की वेबसाइट को खोला। तो उसमें एक दो श्लोक ऐसे जैसे उन्होंने बताए थे मेरे को, तो उसमें कुछ श्लोक संकेत कर रहे थे कि पूर्ण परमात्मा कोई और है, और वो जो गीता का ज्ञान देने वाला परमात्मा है वो अर्जुन को कह रहा है, अर्जुन अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए या पूर्ण शांति चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में चला जा। और गीता ज्ञानदाता खुद ज्ञान दे रहा है, और वो अपने स्तर पे भी ज्ञान दे के बोलता है कि अगर तेरे को ये चाहिए, मेरी भक्ति करेगा तो मैं तेरे को यहाँ के सारे सुख दूंगा, लेकिन अगर तेरे को पूर्ण परमात्मा चाहिए और तेरे को मुक्ति चाहिए तो तू उस परमात्मा की शरण में चला जा, उस परमेश्वर की शरण में जा। तो ये जानकर मेरे को बड़ी हैरानी हुई। फिर मेरी उनसे और बात होती रही। खैर, मैं बाहर रह रहा था तो हमारा रहने का स्टाइल डिफरेंट था, थोड़ी जैसे खाना पीना, थोड़ा घूमना, एंजॉयमेंट, यही हमारा एम होता है लाइफ में बेसिकली। और तो वो करते करते वो बात थोड़ी ढीली पड़ गई। 2004 फरवरी में मेरी शादी हुई, उसके लिए मैं इंडिया आया। शादी के बाद क्या हुआ कि शादी से अगले दिन ही मेरे को जो मेरी वाइफ है वो लेके आए हुए थे, ये परिभाषा प्रभु की सत्संग है परमात्मा की है। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने परिभाषा प्रभु की नाम के सत्संग कर रखे हैं, 100 सीडीज लगभग बना रखे हैं। तो उसकी पहली 3 सीडीज हमने डीवीडी प्लेयर पे चला के देखी। मेरे को अंदर से उत्सुकता बहुत थी कि ऐसा क्या ज्ञान है जो मेरे को ये बताना चाह रहे हैं और मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने फिर वो सीडीज देखी, पहली सीडी देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी। तीसरी सीडी देखने के बाद ऐसा लगा कि परमात्मा ने इतने प्रमाण दिए हैं, वेदास खोल खोल के दिखाए, भगवत गीता खोल के दिखाई, कुरान खोल के दिखाई, बाइबल खोल के दिखाई, सारे पुराण दिखाए, और उसमें से एक ही बात सिद्ध की कि पूर्ण परमात्मा कौन है, पूर्ण परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, वो कहाँ रहता है और उसका क्या नाम है। ये जानकर मुझे इतना हर्ष हुआ कि मैंने अपने माता पिता को सबको बताया, और उन्होंने भी मेरे साथ बैठ के ये ज्ञान सुना, और इस चीज में उन्होंने हामी भरी कि हाँ, ऐसा गीता में लिखा गया है कि किसी और परमात्मा के बारे में गीता ज्ञानदाता ज्ञान देना चाह रहा है। और उन्होंने इसमें सहमति व्यक्त की कि हाँ, ऐसा है, कुछ ये बात है। तो फिर धीरे धीरे करते हम उनसे और बात करते रहे। बात करते करते थोड़ा ज्ञान अंदर समाने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। तो फिर हमने फ़ोन किया आश्रम में फ़ोन किया तो पता लगा गुरुदेव जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज नरवाणा में सत्संग करने के लिए गए हुए थे। ये फरवरी की बात है, फरवरी 2004, 17 फरवरी को मेरा विवाह हुआ था, और 26 फरवरी 2004 को मैंने नरवाणा में जाके, सर छोटूराम पार्क में सदगुरु रामपाल जी महाराज वहाँ सत्संग कर रहे थे, तो वहाँ पे जाके परमात्मा के चरणों में बैठकर मैंने परमात्मा से नाम दीक्षा प्राप्त की थी। और उस दिन को मैं अपना सबसे अच्छा शुभ दिन मानता हूँ कि मेरे को परमात्मा की शरण मिली, जिसके कारण मेरा जीवन ही बदल गया और मेरे जीवन को एक इतनी अच्छी दिशा मिली। तो ये इस तरह की कहानी है, मैं परमात्मा की शरण में इस तरह से आया। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सदगुरु रामपाल जी महाराज की बहुत दया हुई कि मैं उनकी शरण में आया। मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को परमात्मा की ये शरण मिली। परमात्मा के लाभ के बारे में आप पूछ रहे हैं। परमात्मा के लाभ, सबसे बड़ा लाभ तो मैं ये कहूँगा कि मेरे को ऐसा ज्ञान हुआ जिसके बारे में मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरे को सबसे बड़ा ये ज्ञान हुआ कि परमात्मा कौन है, परमेश्वर कौन है। ये जानने के बाद फिर मेरे को दूसरा सबसे बड़ा लाभ, या सबसे बड़ा लाभ आप कह लीजिए, मेरे को परमात्मा मिले। मेरे को परमात्मा का ज्ञान हुआ कि सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा आए बैठे हैं। क्योंकि वेदों में कहा गया है, गीता में भी कहा गया है कि वो जो पूर्ण संत होता है, जो अपने बारे में पूर्ण ज्ञान देता है, पूर्ण सृष्टि का ज्ञान देता है, वो परमात्मा स्वयं ही होते हैं। तो मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को परमात्मा का ज्ञान हुआ और परमात्मा मिले। इस रास्ते पे आने के बाद मेरे, कह लीजिए कि ऐब नहीं लगे या ऐब छूट गए, ऐसा कोई खास ऐब नहीं था। लेकिन जिस सोसाइटी में मैं रहता था, वेस्टर्न कंट्रीज में मैं रह रहा था, उस हिसाब से मैं किसी भी दिशा में जा सकता था। वहाँ पे सोशल ड्रिंकिंग आम चीज़ है, अल्कोहल, विस्की ये पीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पार्टीज में लोग सोशलाइज करते हैं, इट्स वेरी इजी दैट यू कैन गेट इनटू दिस हैबिट। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। परमात्मा के नियम है, जिनके नियमों का पालन करते हुए हमें इस मर्यादा में रहना होता है कि हम
कोई भी किसी भी तरह का नशीला पदार्थ का सेवन ना करें, कोई मांस ना खाएं। ये नाम लेने से पहले मैं कभी कभार मांस खा भी लिया करता था, लेकिन जब से मेरे को पता लगा, जैसे मेरी वाइफ ने भी मेरे को बताया कि ये चीज़ें खानी अच्छी नहीं होती, जैसा अन्न वैसा मन, तो उस समय से मैंने ये खाना भी छोड़ दिया था। लेकिन परमात्मा के नियम होने के बाद, नियम पता लगने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरी जीवन की दिशा बिल्कुल बदल गई। इससे पहले मैं सोचा करता था, मतलब यही एम लेके मैं बाहर गया था कि मैं अच्छे पैसे कमा लूँगा, जिस तरह का मेरा प्रोफेशन है उसमें मैं अच्छी तरह से नौकरी कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर सकता हूँ। तो यही एम लेके मैं बाहर गया था। लेकिन परमात्मा का ज्ञान होने के बाद मेरे को पता लगा कि ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी हैं, जैसे कि घर, कोठी, पैसा, ये तो नाशवान चीज़ें, ये चीज़ें यहीं रह जाएंगी, और बाकी जो असली धन हमारा है, जो कि राम नाम का धन है, जो कि भक्ति है, वो मेरे को पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से ही प्राप्त हुई। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को वो पूर्ण ज्ञान मिला। वेद में श्लोक आते हैं जो कि परमात्मा को डिफाइन करते हैं। कहते हैं, वेद में आता है उशिगसी कबीर अंगारी ऐसी। उशिगसी मतलब संपूर्ण शांतिदायक, संपूर्ण शांतिदायक कबीर अंगारी ऐसी मतलब पापों को नष्ट करने वाला कबीर परमात्मा है। तो ये ज्ञान मेरे को वेदों से हुआ, और यही मेरे को लाभ परमात्मा की भक्ति प्राप्त करने के बाद हुआ। जब मैंने परमात्मा से भक्ति प्राप्त करके अपनी सच्ची भक्ति शुरू की, तो मुझे अपने जीवन में संपूर्ण शांति मिली, उसका अनुभव हुआ, और इस चीज़ का आभास हुआ कि हाँ, परमात्मा की सच्ची भक्ति करने से परमात्मा आपके जो बुरे से बुरे कष्ट हैं उनको दूर कर देते हैं, और जो हमारे पुराने इकट्ठे हुए पाप हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन आगे सरल हो जाता है। तो इसके कारण मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस मिली। आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है आजकल कि लोगों के पास पैसा तो बहुत है, घर भी है, कोठी भी है, मकान भी है, एक चीज़ जो उनके पास नहीं है, जो वो पैसों से नहीं खरीद सकते, वो है मेंटल पीस। उस मेंटल पीस को ढूंढते ढूंढते वो लोग कभी छुट्टियां मनाने जाते हैं, कभी बीच पे जाके लेट जाते हैं, जैसे हमारे सतगुरु जी रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं कि लोग अपने अच्छे अच्छे घरों को छोड़ के बीच के ऊपर लेटते हैं आनंद लेने के लिए कि हाँ, यहाँ हमें बहुत सुख मिल रहा है। वो शांति उनको, आंशिक शांति तो मिलती है, लेकिन वो शांति कहीं नहीं है। वो शांति मेरे को ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति शुरू करने के बाद ही मिली, और इससे बड़ा कोई भी लाभ किसी को नहीं हो सकता कि जिसकी जीवन में स्थिरता आए, एक स्टेबिलिटी आई मेरी लाइफ में। मेरे में वो वाली होड़ नहीं रही कि मैं और से और पैसे कमाता रहूं और बहुत बड़ा साहूकार बन जाऊं, ऐसा नहीं रहा। मेरे जीवन में एक स्टेबिलिटी आ गई, और दूसरी चीज़ जो मेरे जीवन में आई वो मेरे को एक मेंटल सेटिस्फैक्शन और एक मेंटल पीस मिली। इससे ऊपर कोई भी लाभ किसी तरह का आप ना पैसे से खरीद सकते हैं, ना प्राप्त कर सकते हैं। ये लाभ आप सिर्फ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर सच्ची भक्ति करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे बड़ा लाभ मेरे ख्याल से मेरे जीवन में नहीं हो सकता। से परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आप बता रहे हैं कि आपको परमात्मा कौन है, कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, मनुष्य के जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है, किस लिए हम इंसान पैदा हुआ है, ये सब बातों का आपको ज्ञान हुआ। और आप सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि आप वेस्टर्न कल्चर में रहते हैं, आप इंग्लैंड में रहते हैं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंसान को मानसिक शांति नहीं मिलती, और वो मानसिक शांति आपको मिली। तो सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, जैसे मैं हूँ, मेरे को आज तक ये नहीं पता था कि वेद क्या होते हैं, गीता क्या होती है, और पूर्ण परमात्मा के बारे में जो भी मेरे को ज्ञान था, या कह लीजिए परमात्मा या जिन भगवानों को हम मानते हैं उनके बारे में मेरे को जो भी ज्ञान था, वो मेरे को अपने माता पिता, दोस्तों या फिर हमारे समाज से पता लगा, और उसी के ऊपर आरूढ़ होकर मैं अपनी भक्ति करता रहा, उसी में दृढ़ था। मैंने आज तक उसको क्वेश्चन नहीं किया क्या सही है क्या गलत है। वो इसलिए क्योंकि हमारे माता पिता ने जो हमें बताया वो हमने सत्य मान लिया। पढ़ने लिखने के बाद, जैसे मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो वी बिलीव इन एविडेंस बेस। हम कोई भी चीज़, जैसे कोई दवाई भी देते हैं या कोई कुछ भी करते हैं मेडिकल में, कोई भी इंटरवेंशन करते हैं, तो वी लुक फॉर एन एविडेंस बेस बिहाइंड इट, कि इसके पीछे क्या एविडेंस है, इज इट एफिकेशियस और नॉट, क्या ये चीज़ जो हम दे रहे हैं ये कारगर भी है, इसके पीछे कोई सबूत है। इसी तरह से मैं भक्त समाज को कहना चाहूँगा कि ये जो लोग भक्त समाज जो सारे हैं, उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि जो भी भक्ति वो करते आ रहे हैं उसको वो एक बार क्वेश्चन करके देखें कि अगर हम किसी को परमात्मा या देवी माँ को परमात्मा मान रहे हैं तो किस बेस पे मान रहे हैं।
देवी माँ का एक पुराण आता है जिसको देवी भागवत महापुराण कहते हैं, ऐसे ही शिव शंकर जी का एक पुराण है जैसे शिव पुराण है, और इनसे ऊपर हमारे गीता और वेद है। उसके अंदर क्या लिखा है, क्या वो मैच करता है हमारी बाकी नॉलेज से जो हमें बताई गई है? मेरी भक्त समाज से ये प्रार्थना है कि वो कम से कम अपने ग्रंथ खोल के देखें कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, शिव जी क्या कहना चाह रहे हैं। शिव पुराण में कई जगहों पे आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी अपने आप को जन्म और मृत्यु में कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, और वो अपनी माता जो कि दुर्गा माँ है उसको एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि माता तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, संपूर्ण तुम ही जगत जननी हो। तो वो चीजें मनगढ़ंत तो है नहीं, हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं, तो उनको खोल के देखिए। फिर अगर आप उनके ऊपर थोड़ा सा अनुसंधान करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ों का मतलब क्या है। और इसका असली हल ढूंढने के लिए परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनिए, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने क्या कर रखा है कि जो भी बात वो कहते हैं प्रमाण सहित कहते हैं। उन्होंने प्रोजेक्टर के ऊपर, टीवी पे एक एक चीज का प्रमाण दे रखा है। हमारे ग्रंथों में से एक एक लाइन खोल के दिखा रखी है कि शिव जी क्या कहना चाह रहे हैं, विष्णु जी क्या कहना चाह रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं, और किस पूर्ण परमात्मा की तरफ वो संकेत करना चाह रहे हैं। माता भी, जो माता दुर्गा है, वो भी देवी पुराण में किसी और परमात्मा की तरफ संकेत करती है। तो ये सब कलेक्टिवली क्या बताना चाह रहे हैं, इसी तरह से परमात्मा ने हमें कुरान शरीफ और बाइबल में से ज्ञान दिया है, और ये प्रूव किया है कि परमात्मा एक है जिसका नाम कबीर देव है, या हमारी लोकल भाषा में कह लीजिए कबीर साहिब है या कबीर देव है। वो परमात्मा का ज्ञान इन सारे ग्रंथों में एक ही है। गीता में भी यही है, वेदास में भी यही है, बाइबल और कुरान में मिलाकर यही है। तो इतने सारे एविडेंस देखकर मेरे को ये संतुष्टि हुई कि एक्चुअली यस, दिस इज द राइट वे ऑफ वर्शिप, दिस इज द राइट पाथ विच इज द वन वी शुड फॉलो, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू से टू द डेविटी सोसाइटी। यही मैं भक्त समाज से कहना चाहूँगा कि वो कम से कम परमात्मा के सत्संग को सुने और देखें, और अगर उस पर यकीन नहीं होता तो वो उनकी किताबें खोल के देख लें, किताबों से मैच कर लें और जाने कि परमात्मा क्या कहना चाह रहे हैं। कबीर साहब का एक श्लोक है, वो कहते हैं कि ये मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पट्टा टूट गिरे बहुर न लगता डार। ये जो मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये भक्ति करने के लिए प्राप्त हुआ, और एक बार ये मानव शरीर खत्म हो गया तो ये एक पत्ते की तरह है जो पेड़ से टूट के फिर सूख जाता है और मर जाता है। इसी तरह हम मरने के बाद किसी भी योनि में जा सकते हैं, कोई कुत्ता बन सकता है, गधा बन सकता है, 84 लाख योनि में भी जा सकते हैं। हमें मानव शरीर इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम परमात्मा की पूर्ण भक्ति कर सकें, और जो हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है मोक्ष, वो प्राप्त कर सके। भौतिक सुख तो इस भक्ति से हमें स्वाभाविक ही हो जाते हैं, वो तो एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है हमें इस भक्ति का, लेकिन जो हमारी भक्ति का मेन एम है वो है मोक्ष प्राप्त करना। वही मोक्ष जो गीता में भगवान श्री कृष्ण जा गीता ज्ञानदाता अर्जुन को कहता है कि उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिससे तेरे को वो मोक्ष प्राप्त होगा। और उसी के लिए वो कहते हैं कि उन तत्वदर्शी संतों से जाके उनको दंडवत प्रणाम करो, उनसे वो ज्ञान सुन जो तुझे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान करेंगे, और फिर उनकी शरण में जाने से तेरे को मोक्ष प्राप्त होगा। तो मेरी भक्त समाज से यही प्रार्थना है कि जीवन में हम जो भौतिक लाभ लेना चाहते हैं वो भी एक सच्ची भक्ति करने से ही प्राप्त होते हैं, और जो हमारा जीवन का मेन उद्देश्य है जो कि मोक्ष प्राप्त करना है, वो भी हमें एक सच्ची भक्ति करने से ही प्राप्त होगा। ये सच्ची भक्ति आज तक मैंने कहीं जीवन में नहीं देखी थी। आज तक किसी ने भी हमें ये वेद, पुराण, गीता, कुरान शरीफ, बाइबल खोल कर नहीं दिखाई थी, और ये सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये पूरे सारे जितने भी हमारे ग्रंथ और शास्त्र हैं, इन सबका समरी और एनालिसिस करके हमारे सामने रख दिया है, जिससे एक ही बात प्रूव होती है कि परमात्मा कबीर साहिब हैं या कबीर देव हैं, और वो सत्य लोग या शाश्वत स्थान में रहते हैं, और उनकी भक्ति करने के लिए एक पूर्ण संत चाहिए, और पूर्ण संत वो होगा जो आपको सृष्टि रचना का पूरा ज्ञान देगा और पूर्ण परमात्मा के बारे में पूरा ज्ञान देगा, और उससे भक्ति करने के बाद आप ये मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और आप पूर्ण परमात्मा के उस लोक में जा सकते हैं जहाँ से हम बिछड़कर पहले आए थे। तो मेरी भक्त समाज से यही प्रार्थना है कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का लिटरेचर पढ़िए, जो कि एक ज्ञान गंगा नाम की एक पुस्तक है, जिसमें विस्तृत ज्ञान दिया गया है, लेकिन समरी में दिया गया। आप उसको पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो उसको अपने ग्रंथों से मिला सकते हैं। दूसरी एक वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। आप उस पर जाके ये सारे जितने भी एविडेंसेस हमारे गुरुदेव जी ने बता रखे हैं वो उस पर आप सारे चेक कर सकते हैं। गुरुदेव जी ने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसका एकमात्र रास्ता यही है कि आप अपने ग्रंथों का अनुसंधान कीजिए और परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनिए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कीजिए। इसी से आपको पूर्ण लाभ होगा और इसी से मोक्ष
प्राप्त होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, साहब भगत जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? जी मेरा दुर्गा प्रसाद दास नाम। कहाँ से आए हैं जी आप? जी ग्राम हुसैना, जिला हमीरपुर और उत्तर प्रदेश। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं राज मिस्त्री का काम करता था। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं जी पहले विष्णु भगवान का पूजन करा करता था और नवरात्रि में व्रत करता था और 9 दिन जवारा भी रखता था। और वो जवारा कैसे रखते थे, हमारे गांव में हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि एक घड़े मंगाते थे 2-4, उसके ऊपर का हिस्सा तोड़ करके और उसमें जौ बो दिया करते थे और 9 दिन उसकी सिंचाई किया करते थे और कुछ खाया भी नहीं करते थे। ऐसे इनकी हम करते रहे 9 दिन तक। 9 दिन के बाद फिर जब जिस दिन निकालना होता है तो उस दिन जो है निकाले जवारे और एक सांग बनवाते थे। इनकी लोहे की बड़ी भारी सांग होती थी, कोई 1.25 मन की होती थी, कोई 1.25 पसेरी की होती थी, कोई 1.25 कुंटल की भी होती थी। तो बताते थे कि अगर जो इनको सांग लेते हैं तो उनको कोई इनकी दुख नहीं होता है और सब परमात्मा उनका जो है पूर्ण करता है। इस प्रकार से मैंने 11 साल की उम्र से वो सांग इस तरफ से छिदा करके इस तरफ निकलवाता था मैं। और मैंने अभी तक इन साल तक इनकी जो है तो मैंने यही काम किया और जब मुझे कोई लाभ नहीं मिला। और वो जो दुर्गा पूजन करवाते थे, नवरात्रि में जवारा रखवाते थे, उसमें क्या कराते थे जी कि वो नवरात्रि के दिन घी देते थे और गुड़ चीनी सब कुछ देते थे, उसमें धूप डलवाते थे और बुजुर्ग बताते कि इसमें बाद में शराब भी डालो और शराब डालने के बाद बताते निबुआ भी काट के डालो, उसमें निबुआ भी काट के डाल दिया। फिर बोलते थे कि एक अंडा ले करके और जिस दिन निकालो उस दिन जो है तो उधर फोड़ दो, वो अंडा भी फोड़ दिया उधर इनकी जो है। इस प्रकार से इनकी ये काम करवाते थे। मुझे ये कुछ ज्ञान भी नहीं था, मैं बहुत साल तक ही करता रहा। इसके बाद फिर मुझे ये हुआ, किसने बताया कि आप मौन चराया करो। हमारे यहाँ मौन कैसे चराते हैं, ये मोर के पक्खे होते हैं जो, तो उनको जो है ले करके और 2 दिन का व्रत होता है और नंगे पैर इनकी जंगलों में जाते हैं, जहाँ जहाँ आश्रम होते हैं वहाँ पे एक नारियल भी फोड़ा करते हैं और पान बतासा भी चढ़ाया करते हैं। और इस प्रकार से सारा दिन इनकी भूखे प्यासे भटक करके या शाम करके आते थे। और इसी प्रकार से मैंने कम से कम 7 साल तक इनकी मैंने ये मौन का भी व्रत किया, मगर उसमें मुझे कोई लाभ नहीं मिला। तब मुझे ये हुआ कि प्रथम मुझे बताया कि आप जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक आपको कोई लाभ नहीं होगा। मैं गुरु की तलाश में बहुत बार गया, पर जिस जगह मैं जाता था तो कोई संत मुझे गांजा पीते मिलता था और कोई गुटखा भी खाता था, बीड़ी भी पीता था। तो मेरे दिल में ये होता था कि ये संत ऐसा जब करते हैं तो ये इनको कुछ ज्ञान नहीं होता है। मैं जाता था, बैठता था और चला आता था, क्योंकि मैं दूर तो जा नहीं पाता था, नज़दीक में ही जाया करता था। कुछ दिन के बाद मैंने सोचा कि और दूर चल के देखता हूँ। फिर मैं कुछ दिन के बाद अपने गांव में सत्संग हुआ तो एक जो है संत जी, उनका नाम था रामदेवनाथ जी महाराज, वो इंदौर से चल करके आए थे। तो उनसे मैंने कहा कि महाराज मुझे आप दीक्षा दे दें। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको दीक्षा तो दें, मगर आप गुटखा बीड़ी तम्बाकू सब छोड़ देना होगा। मैंने कहा सर सब छोड़ दूंगा। मैंने कहा मुझे अभी चाहिए, इनकी जो है आज इसी दिन नहीं तो कल मुझे ज़रूर दे देना। बोले बेटा ऐसे नहीं देंगे, क्योंकि इस गांव में आई हैं, इस गांव की ब्राह्मण के लड़के मेरे पीछे बहुत से हैं और कह रहे हैं कि महाराज हमको भी दो, हमको भी दो। इसलिए जो है अगर आपको देंगे तो ये बुराई मानेंगे, क्योंकि हम इनके यहाँ आए हैं, इसलिए ना उनको देंगे ना तुम्हें देंगे। हम तुम्हें बताते हैं कि तुम एक सत्संग हमारे गांव के नज़दीक में हुआ करता था, तो बोले उधर जो है हम आएंगे और तुम वहाँ पे आना और आपको सत्संग में जो है तो रुकना और आपको वहीं जो है नाम दे देंगे। हमने कहा ठीक है। इसके बाद मैं उनका इंतज़ार करता रहा और ऐसा काम आ गया कि मैं दिल्ली चला गया। मैं राजमिस्त्री का काम भी करता था। जब दिल्ली चला गया, उस सत्संग का टाइम आया, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। मैंने फ़ोन भी किया इंदौर के लिए, उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप इंदौर आ जाइए। मैंने कहा सर मुझे इंदौर नहीं मैं आ पाऊँगा गुरु महाराज, अब मुझे ऐसी कुछ कृपा करो कि मैं आपके पास आ जाऊँ। ऐसी कृपा हुई कि वो आए ही नहीं और मुझे गुरु भी मिले भी नहीं। मेरे अंदर बहुत आस्था थी। तब मैंने सोचा कि परमात्मा मैं क्या करूं। और मैं सतमार्ग में भी बहुत चलता था, मैं अपनी सच्चाई में रहता था। और मेरे जो पिताजी थे, मैंने उनसे कभी छिपाव नहीं किया। अगर दिल्ली से कमा के पैसे लाता था, मैं अपने पिताजी को सारे पैसे दे देता था।
और मैं यहाँ तक था कि अपने बच्चों को तक नहीं बचाता था। आज मेरी इनकी जो इधर भक्तमती भी है और मेरी लड़की भी है, मैं अपना उनका कुछ बहुत खर्चा पानी जो वहाँ से इनकी साड़ी वगैरह जो भी लाता था वही लाता था। 10-50-100 बचा लिया, नहीं ईमानदारी से सब दे देता था। इसके बाद कुछ दिन के बाद हमारे पिताजी को शक नहीं, ये नहीं विश्वास होता था कि ये सारे पैसे मुझे देता है। एक दिन उन्होंने कहा कि आप पैसे बैंक में जमा करते हैं, तू बेईमान है। मैंने कहा पिताजी मैं बेईमान नहीं हूँ, मेरे पास एक लड़की है, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं किसी पैसा नहीं बचाता, ना मैं बैंक में जमा करता हूँ। मेरे पिताजी बोले ये तो काल है, काल जो लोग है, ये तो कलयुग है, यहाँ आने की कोई देव देवता की कसम खाने से कोई लाभ नहीं होता, झूठी सब कसम खा जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है पिताजी, मुझे अभी पता नहीं था कि ये कलयुग है, अब आपके मुँह से मैं सुन रहा हूँ कि वास्तव में अब कलयुग होगा जो आप बता रहे हैं मुझे, क्योंकि आप मेरे पिता हैं। जब तुमने मुझे ये बता दिया कि अब कलयुग आ गया है तो ठीक है, मैं कोई बात नहीं है, अब मैं आपकी से दूर हो जाऊंगा। मैं ऐसा कह करके 1 साल हो गया मैं अपने ससुराल में रहते रहा। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये जी ऐसे आए कि मैं अपने बहन के पास गया था, तो वहाँ पे रमेश नाम भगत के, इनकी दास रमेश भगत दास जी यहाँ से जुड़े हुए थे। वो हमारी बहन के जेठ थे और उनके देवर भी एक हाथ से विकलांग हैं, वो भी जुड़े थे। तो मैंने पहले तो रमेश भगत दास जी से मैंने पूछा कि आप कहाँ से जुड़े हैं, तो उन्होंने बताया और मोबाइल से सत्संग भी सुनाया। तो मैंने कहा आप मुझे भी ले जाइए, तो बोले ठीक है आपको ले चलेंगे, जब चलेंगे तो बता देंगे। हमने कहा ठीक है। जब शाम के मैं उनके वहाँ से, क्योंकि वो हमारे दीदी के बड़े ससुर के पुत्र थे रमेश भगत दास, तो जब मैं वहाँ से आया अपनी बहन के पास भी, तो मैंने देखा कि हमारा जीजी का जो छोटा देवर था उनका नाम था निर्दोष दास भगत जी। तो मैंने अपने देखा कि वो पूजन कर रहे थे, मोबाइल में कि भजन वो लगाए हुए थे इनकी, उसमें आरती वगैरह। तो मैं वहाँ बैठकर सुनता रहा। काफ़ी देर जब वो हो गया तो मैंने उनसे पूछा कि आप भक्ति कहाँ की करते हो। उन्होंने बताया कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हैं। तो हमने कहा कि आप हमको वहाँ ले जा लोगे? बोले ज़रूर ले चलेंगे। बहरहाल अभी 8 दिन नहीं जाएंगे। तब मैंने कहा ठीक है 8 दिन तो मैं अभी जाऊँगा गाँव, तो हो सकता है फिर वैसे ही टाइम पड़ गया, जैसे वो संत के पास पड़ गया था, मैं नहीं जा पाया। तो मैंने कहा ठीक है 8 दिन मैं यहीं रुकूँगा। तो मैंने ऐसा सोच करके वहीं जब रुकने का करेगा कि मैं आज से यहीं रुक जाऊँगा, तो मैं वहीं पर रुक गया। तो मैंने रात की जो हो तो उनसे पुस्तक ली और पढ़ता रहा। मैं सोचता रहा कि मेरे पास तो किराया भी नहीं, मैं कैसे जाऊँगा। तो सुबह जब हुआ तो मैंने कहा कि भगत जी मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, मैं कैसे जाऊंगा इनके आश्रम। तो उन्होंने कहा कि मैं विकलांग हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मेरा एक जो है भगत कोई भी जाएगा मेरे साथ, वो फ्री होता है। तो मैंने कहा ठीक है। इस प्रकार से मैंने सोचा कि चलूँगा, किराया तो मेरा नहीं लगेगा, फिर भी मैं आश्रम में जाऊँगा तो पुस्तक भी लेनी पड़ेंगी, गुरुजी की फ़ोटो भी लेनी पड़ेंगी, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं, मैं क्या करूँ। मैं ऐसा विचार करता रहा, बैठा रहा। कुछ दिन में घूमने के लिए कुछ बाहर निकल गया। जो थोड़ी देर बाद खाना खाने के टाइम आया तो मेरी बहन के पास एक पड़ोस की बहन बैठी हुई थी। उसने कहा बहन तेरा भैया आया है और मेरा लैट्रिन बाथरूम का काम है, हो सके तो भाई अगर तेरा करा दे तो ठीक रहे। तो जब इनकी जो है ऐसा कह करके, तो उसने बहन ने मेरी कहा कि देखो बहन पता नहीं वो करे या ना करे, मैं नहीं बता सकती हूँ, अगर आ जाएगा तो मैं ज़रूर पूछ लूँगा। तो कुछ दिन के बाद मैं उधर ही आ गया। तो उसने बहन ने मेरी पूछा कि भैया आप इनका काम कर सकती हो? तो मैंने पूछा, मैंने कहा दीदी आपका कौन सा काम है? तो उन्होंने बताया कि लैट्रिन बाथरूम का है और मिस्त्री तो है, मेरे पास लेबर नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, जब परमात्मा के यहाँ जाना मुझे काम मिल रहा है तो मिस्त्री से कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बेलदारी ही कर लूँगा। मैं ऐसा सोच करके 3-4 दिन काम किया। उन्होंने मुझे 150 रुपये के रेट में 650 रुपये दिए। मैं यहाँ सतगुरु महाराज की शरण में आया। तो जब मैं यहाँ आया, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम लिया और जितनी उनके शरण में आकर मैंने आशीर्वाद लिया, उन्होंने मेरे सिर में हाथ रखा, सारा मेरा कष्ट दूर हो गया और जो भी सिर में दर्द होता था और पीड़ा भी रहती थी सब खत्म हो गया। तो मैंने ये सोचा कि अब मैं अपने घर जाऊंगा और अब मैं भक्तमती को भी कहूँगा कि आप चलो। तो मेरी भक्तमती उस समय अपनी ससुराल में थी, क्योंकि मैं घर वालों से ऐसा जग हो गया था तो मैं चला आया था। जब मैं अपनी ससुराल गया तो मैंने अपने कहा कि आप भी इनकी गुरु महाराज की शरण में चलिए। तो बोली ठीक है हम चलेंगे। मैंने अपनी ससुर से भी कहा, वो भी तैयार हो गए जाने के लिए कि ठीक है हम भी चलेंगे। तो यहाँ से मैं आश्रम से कैसेट ले गया था, वो जा कर के कैसेट लगाई और सबको मैंने दिखाया। इसके बाद कैसेट दिखाता रहा। 2-4 भगत भी गांव के जो थे
वो आकर के सुनने लगे और 2-4 गांव के और आया करते थे। इसके बाद इनकी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा तो कहने लगे कि आप तुम क्या सुनते रहते हो, इनकी सारा दिन जो होती है बकवास सुनते हो और कुछ लगाते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपकी समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में आता है तो ठीक है मेरे लिए। वो चले गए। फिर क्या हुआ कि मेरे पास कोई नहीं आता था, तो मैंने एक दिन क्या सोचा कि इस कोई सा उपाय सोचूं कि जो ये कुछ सत्संग किसके मन में भी आ जाए और कोई सुने भी इसको। तो मैंने सोचा कि गुरु महाराज कहते हैं कि फिल्म की कैसेट भी नहीं देखनी है और इनको कैसे इकट्ठा करूं मैं इनको। तो मैंने सोचा कि चलो आज महाभारत लगाता हूं, इनको इकट्ठा करता हूं और थोड़ी देर के बाद निकाल लूँगा। तो मैंने महाभारत की कैसेट रखी। जब महाभारत की कैसेट रखी तो पूरा कमरा भर गया इनकी। जब भर गया तो मैंने सोचा कि अब ये कैसेट निकाल करके अब गुरु महाराज की कैसेट लगा दूं। तो मैंने जैसे ये कैसेट निकाल कर और बाहर रखी और जितनी समय मैंने गुरु जी महाराज की ये कैसेट रखी और जैसे ही इनकी कैसेट चली तो थोड़ी देर के बाद सारी ही जितनी थी कमरे के अंदर सब बाहर निकल गए। बोले पता नहीं ये क्या लगा दिया। तो मैंने कहा ठीक है महाराज, इनको कोई ज्ञान नहीं है प्रभु, अब इनको भी ऐसे ज्ञान दो कि ये आपके यहाँ तक आ जाएं। तो मैंने बहुत प्रयत्न किया, वो नहीं आए। फिर मैंने इनसे कहा कि आप चलिए। तब मैंने यहाँ की जब पूर्ण तैयारी करी तो मेरे पास पैसे भी नहीं था। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैंने 2 को भी तैयार कर लिया, अपनी भक्तमती को भी तैयार कर लिया था और अपने ससुर साहब को तैयार कर लिया। मेरे पास पैसे तो नहीं थे। मुझे ये विश्वास था, बताते थे भगत जी कि जब वहाँ आपको जाना हो सतलोक आश्रम पे तो कहीं ना कहीं से किसी बहाने से परमात्मा पैसे दे देते हैं। तो मैं उसी विश्वास में था। तो मेरे ससुर ने पूछा कि आपके पास पैसे है या नहीं। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो वहाँ आश्रम। बोले ठीक है। तैयार होने के लिए एक दिन रह गया आने के लिए यहाँ। तो मैं एक दिन पहले अपनी भक्तमती से पूछा कि आप अगर मैं एक बात आपसे कहूँ, अगर मेरी बात मान लो। तो उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं है, आपके पास हाफ पेटी रखी है, अगर मुझे दे दो तो मैं रखाऊँ इसको कहीं और किराया भी हो जाए। मैंने क्योंकि कह भी दिया है इनकी ससुर को भी, अपनी तुम्हारे पिताजी को, और तुम्हें भी लेके जाना है। वो बोली कोई बात नहीं है, रखाओ। तो मैं लेकर के उसे गया भरुआ सुमेरपुर सुनार के पास। 5000 की हाफ पेटी थी। वो सुनार बोला भाई मैं आधे में रखूँगा 2500 रुपये। मैंने कहा ठीक है आप 2500 रुपये में रख लीजिए, मगर मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि मुझे आश्रम की लगन थी, मुझे परमात्मा के यहाँ शरण में आने की बहुत की जो है तो चेष्टा थी। तो मैंने 2500 रुपये ले करके वो नई हाफ पेटी वहाँ पर मैंने दे दी और ले करके मैं संत रामपाल जी गुरु महाराज की शरण में अपने ससुर साहब को ले करके और अपनी भक्तमती और अपनी छोटी बहन बिटिया को भी ले करके यहाँ आया। और मुझे इनकी इस तरीके का सुख मिला कि मैं क्या बताऊँ, मैं उनकी वर्णन भी नहीं कर सकता अपने मुखारबिंद से, जैसा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। और जो मुझे इनकी एक एक क्षण में इनकी जो सुख मिल रहा है और जो मेरे भक्तमती को भी सुख मिला यहाँ आने पर। उसने मेरे तो जिस दिन यहाँ आया और सत्संग होने के बाद तुरंत मेरे से मिली और कहा कि आप अच्छी जगह ले आए हो, परमात्मा यहाँ तो स्वयं विराजमान है। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ भक्त समाजों को और अपने अगल बगल गांव वालों को कि ये जो करवाते हैं बुजुर्ग की नवरात्रि में व्रत रखवाते हैं, जवारा भवाते हैं, घी से उसका जो तो हवन कराते हैं, धूप करवाते हैं और फिर उसके बाद उसमें कह देते हैं कि शराब डाल दो, उसमें नींबू डाल दो, अंडा डाल दो, ये धार हो गई, ये ऐसा गलत काम मत करो, इसको छोड़ दो। और बताओ मैंने 11 साल से लेकर के अभी तक इनकी जो है तो सांग इस तरफ से लेकर के उस तरफ इनकी जो है तो कम से कम 100 इनकी 1 कुंटल तक की वजन की लेता रहा, जो कि 40 इनकी 30 भगत इनकी जो तो पकड़ करके मुझे जाते रहे, मगर मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं इससे कहता हूं कि ये नहीं करो। और जो आप ये मोर के पक्ष लेकर के उसमें जाते हैं, 2 दिन जंगलों में भटकते हो, उपवास करते हो, जगह जगह पे इनकी जो जंगलों की मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हो, उससे कोई लाभ नहीं है। इससे मैं कहता हूँ कि आप इधर आइए, अपना कल्याण कराइए। और एक बात मैंने ये भी सुनी अपने बुजुर्गों से कि वो कहते हैं कि हमारे ठाकुर देव पूछते हैं, कोई कहता है मेरा करताल देव भी पूछते हैं, कोई कहते हैं मेरी दुर्गा पूछती है, मुझे ऐसा करना पड़ता है वैसा करना पड़ता है, साल में 1 बार पूजा होती है, ये गुरु महाराज तुम्हारे सब छुटवाते हैं। तो उनके समझ में नहीं है। अब यहाँ जब आश्रम में आप आओगे तो आपको सब पता चलेगा कि आपके वो ठाकुर बाबा और ना आपके वो करताल बाबा और आपकी देवी क्या हैं और यहाँ परमात्मा की शरण में क्या है। तो इससे मैं भक्त समाज से यही कहूँगा कि आप बरवाला आश्रम में आकर के जगत गुरु तत्व श्री संत रामपाल जी की चरणों में आकर के अपना कल्याण कराएं और ये दंत कथा सारी ही बंद कर दें और आपका इसी में कल्याण हो जाएगा। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।